देखो बच्चों, तुम लोग का 2023-2024 का जो टेस्ट पेपर है, इसमें जो फिजिकल साइंस का जो द्वितीय अध्याय गैसों का जो आचरण है, उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए, ये गैसों का आचरण से जो एमसीक्यू है, इस बार का जो टेस्ट पेपर है, उससे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक नंबर सवाल देखिए, 303 के मतलब केल्विन तापक्रम सेल्सियस स्केल में कितना होता है। तो ये 303 में 273 को आप घटा दीजिए, जो मान आएगा उसको आप सेंटीग्रेड में लिखिए, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 273 अगर इसमें घटाएंगे तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो आंसर ए होगा। 2 नंबर देखिए, बॉयल के सूत्र से पी भी और पी का लेखा चित्र होगा। ये जो सवाल है, ये सवाल और एक बार आ चुका है, उसका हम आपको चित्र दिखा दे रहे हैं। ये देखिए 13 नंबर सवाल, बॉयल के नियम के अनुसार पी का लेखा चित्र इसमें से कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा वो हम आपको किताब के द्वारा पहले दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। ये देखिए, पी भी और पी का जो लेखा चित्र जो है, ये पी के समानांतर है, या पी को अगर एक सच मानते हैं तो यहाँ पे आंसर ऐसा भी हो सकता है, एक सच के समानांतर है। तो इस 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। और ये देखिए, पी के समानांतर है, तो बॉयल के सूत्र से पी का लेखा चित्र जो होगा वो पी के समानांतर होगा। देखिए, यह है स्थिर आयतन गैस के क्षेत्र में दबाव पी बनाम परम तापक्रम टी लेखा चित्र इस चारों में से कैसा होगा। देखिए, ये देखिए, स्थिर आयतन में दबाव और परम तापक्रम का जो ग्राफ जो है वो इस तरह का है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, बॉयल के सूत्र के अनुसार पी और भी लेखा चित्र समतापी वक्र होगा ना, सम दबाव होगा ना, सम आयतन और कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर जो है ये समतापी वक्र होगा। ये देखिए, पी और भी का जो लेखा चित्र है, ये समतापी वक्र जो है इस तरह से है। इसका अगर ऑप्शन अगर समतापी वक्र की जगह पे समकोणीय हाइपरबोला रहता, तो इसका आंसर ये समकोणीय हाइपरबोला होता। यानी इस तरह का जो ग्राफ जो होता है वो समकोणीय हाइपरबोला कहलाता है। तो इसका आंसर जो है समतापी वक्र होगा। आप सीधे याद रखिएगा, जब पी और भी कहेगा ना, तो बॉयल के सूत्र में क्या होता है, तापक्रम स्थिर रहता है ना, तो ये क्या हुआ, समतापी वक्र हो जाएगा। देखिए, स्थिर तापक्रम में आदर्श गैस पी भी और पी लेखा चित्र, ये देखिए, ये लेकर तीसरा वाला आ चुका है। पहले में देखिए 2 नंबर में आया है, फिर 13 नंबर में आया है, फिर देखिए 13 नंबर में आया है, फिर देखिए ये 5 नंबर में आया है। क्या है, स्थिर तापक्रम में आदर्श गैस पी भी और पी लेखा चित्र जो है, देखिए इसका लेखा चित्र जो है ये पी के समानांतर था। अगर पी अगर नहीं रहेगा तो एक्सिस के समानांतर रहेगा, वो भी इसका आंसर होगा। हम लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक्स अक्ष के समानांतर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस टेस्ट पेपर में 3 बार आ चुका है। ये फ़ारेनहाइट स्केल में परम शून्य तापक्रम का मान कितना होता है। ये जो होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, 4 और 5 को जोड़िए, कितना होगा, 9 होगा। तो देखिए उसका तीसरा जो अंक है वो 9 ही है, तो ये 459, लेकिन उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये 7 नंबर देखिए, ये 2 बार आ चुका है। देखिए, बॉयल के नियम में क्या कहा गया है, जो स्थिर तापक्रम पर जो आयतन जो होता है उस पर आरोपित जो दबाव होता है उसके विलोमानुपाती होता है। लेकिन देखिए, आप जब एक बैलून को जब फुला रहे हैं तो उसके अंदर जो है जब हवा जा रही है तो उसका आयतन भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दबाव भी बढ़ रहा है। तो यहाँ तो बॉयल का नियम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आयतन और दबाव दोनों बढ़ रहा है।
तो यहाँ बॉयल के नियम का उल्लंघन हो रहा है? नहीं उल्लंघन हो रहा है। इसलिए नहीं उल्लंघन हो रहा है क्योंकि जब उस पे हम जब बैलून को जब फुलाते हैं तो उसके अंदर जो है हवा जाने से क्या होता है, उस हवा का द्रव्यमान बढ़ते रहता है। तो यहाँ द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता है क्योंकि आपको जो गैस का जो द्रव्यमान जो है वो स्थिर होना पड़ेगा। यहाँ जैसे जैसे बैलून के अंदर हवा प्रवेश की जाती है तो उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ने लगता है, और बॉयल के नियम जहाँ द्रव्यमान का परिवर्तन होगा वहाँ बॉयल का नियम नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पास्कल होता है? तो ये देखिए 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वह 1 पास्कल होता है। तो यहाँ 100 है तो वो कितना हो जाएगा, 10 पास्कल हो जाएगा। तो ये डी नंबर आंसर। अब देखिए जिस तापक्रम में आदर्श गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो वो कौन सा होगा, ये आप भली भांति अच्छी तरह से जानते होंगे। -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को परम शून्य तापक्रम कहते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल वही है, इनमें से मतलब परम तापक्रम कौन सा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा -273 डिग्री। देखिए यही सवाल जो है दो तरह से आया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह आचरण कब करती है, तो जब उच्च तापक्रम और निम्न दबाव पर एक वास्तविक गैस जो होते हैं वो आदर्श गैस की तरह आचरण करती है। 12 नंबर देखिए, किस क्षेत्र में आदर्श गैस का लेखी चित्र सरल रेखीय नहीं होता है? तो याद रखिए इसमें भी सरल रेखा होता है, इसमें भी सरल रेखा होता है, इसमें भी सरल रेखा होता है। इसमें जो होता है वो ग्राफ इस तरह का होता है। 13 नंबर सवाल तो हम आपको करवा दिए थे, तभी देखिए बॉयल के नियम के अनुसार पी लेखा चित्र जो होगा ये बी नंबर होगा। ये देखिए आदर्श गैस का अणु का औसत गतिज ऊर्जा परम तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है, परम तापक्रम के विलोमानुपाती, परम तापक्रम के समानुपाती, परम तापक्रम के द्विघात समानुपाती। इसका जो है इसका आंसर आपको किताब में आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ है ना, जो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम तापक्रम के समानुपाती होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परम तापक्रम के समानुपाती होता है। तो आज हम लोग गैसियों के आचरण संबंधित इस टेस्ट पेपर से एमसीक्यू को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले जो चैप्टर है उसको एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में।